चलो आज हमें सीखना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ पर पावर पॉइंट ऑप्शन हमें दिया गया है, बट फिर भी हम लोग यहाँ से स्क्रॉल करके पावर पॉइंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या तो फिर हम लोग सर्च करके ले सकते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ जो है किसी भी कॉलेज में या कंपनी में या स्कूल में कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करना हो तो प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना है, मतलब दिखाने का तरीका। यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही कुछ करेंगे। किसी भी टॉपिक पे अगर हम लोग बात कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसका मेन कंटेंट। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग कीबोर्ड रख सकते हैं, माउस रख सकते हैं, मॉनिटर भी रख सकते हैं, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे ऑप्शन उसमें रख सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन में हम लोगों को यहाँ पे सीखना है कि हाल फिलहाल हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो ये हमें पेज दिख रहा है, तो ये एक्चुअली पेज नहीं है। जैसे वर्ड में हमारे पास पेज था, पेज 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग पेज ले रहे थे। फिर एक्सेल हमने सीखा, तो एक्सेल के अंदर हम लोगों ने शीट मिली, उसमें कोई पेज नहीं था, हमें पेज का सेटअप करना पड़ता था, वहाँ पे पूरी शीट मिलती थी। यहाँ पर हमें जो पेज दिखाई दे रहा है वो है स्लाइड। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट जो स्लाइड हमें मिलेगी वो टाइटल स्लाइड है, मतलब कि यहाँ पे टाइटल वगैरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल में लिख दूँगा युग कंप्यूटर एजुकेशन, कैपिटल में लिखेंगे। उसके नीचे हमें दिया गया है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी हम लोग अभी सीख रहे हैं उसका सब टाइटल देना है, तो सब टाइटल देंगे यहाँ पे। यहाँ पर हम लिख देंगे पावर पॉइंट। अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई किसी भी एडवर्टाइज में जो मेन कंटेंट रहते हैं वही डिस्प्ले करते हैं, पूरा भर भर के सब कुछ नहीं आएगा कि भाई ब्रेक कैसे मारनी है, ये सब नहीं, उसमें डिस्प्ले नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर भी हम अपनी स्लाइड के अंदर जितना हो सके उतना कम कंटेंट के अंदर सामने जो भी यूज़र है उनको समझ में आ जाए वैसे कंटेंट हमें रखने हैं। तो पूरा ये फर्स्ट टाइटल स्लाइड है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह कुछ ना कुछ मैं रख ही दूँ, सिंपल सा रखेंगे। हाँ, अभी ये वाली स्लाइड के अंदर हम लोग एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ कि भाई किसने बनाया है ये प्रेजेंटेशन, तो डिज़ाइन बाय, डेवलप बाय, क्रिएट बाय, जो भी वर्ड हमें लिखना हो। तो हाल फिलहाल तो ये दो ही बॉक्स है अपने पास, तो एक और बॉक्स मुझे ऐड करना है। तो इंसर्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन दिया गया है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्लिक कर दिया। यहाँ पे अभी हम लोग लिख देंगे डिज़ाइन बाय XYZ, जो भी पर्सन का नाम लिखना हो लिख सकते हो। दूसरा एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का लोगो वगैरह है या फिर हमारी प्रोडक्ट का कुछ लोगो है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम लोग इंसर्ट में चले जाते हैं, अभी पिक्चर, उसमें दिस डिवाइस, चलो वॉलपेपर में जाना है हमें, और मैं यहाँ पर एक लोगो ले लेता हूँ। ऑब्जेक्ट्स में जाके बटरफ्लाई है यहाँ पर एक, एंड इंसर्ट। पिक्चर को रिसाइज वगैरह करके जहाँ पर भी आपको सेट करना है सेट कर सकते हो। फर्स्ट स्लाइड में काम खत्म हो चुका है अपना। अभी मुझे नेक्स्ट स्लाइड लेनी, मतलब सेकंड स्लाइड। तो यहाँ पर साइड में जो लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ना स्लाइड पेन, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है। फर्स्ट स्लाइड जो थी टाइटल स्लाइड, सेकंड स्लाइड जो हमें मिली है टाइटल प्लस कंटेंट, मतलब यहाँ पे मैं टाइटल दे दूँगा लाइक टॉम एंड जेरी। यहाँ पर मैं टॉम एंड जेरी के बारे में लिख भी सकता हूँ, उसके पिक्चर, उसके जो भी टॉपिक हो उसका, लाइक स्मार्ट आर्ट वगैरह है, चार्ट वगैरह है, वीडियो वगैरह है तो भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टेबल वगैरह। तो हाल फिलहाल मैं पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ। फ्रॉम दिस डिवाइस इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर नेट के साथ कनेक्ट हो तो सर्च ऑन वेब भी कर सकते हैं हम लोग। तो फ्रॉम डिवाइस सिलेक्ट कर लिया, पिक्चर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी स्लाइड का काम खत्म हो चुका है, तो वापस हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
अब पहली स्लाइड जो है वो हमने टाइटल प्लस कंटेंट स्लाइड ली, नेक्स्ट स्लाइड भी हमें टाइटल प्लस कंटेंट ही मिल रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे अभी ये वाली लेआउट नहीं चाहिए, मुझे लेआउट चेंज करनी है। तो हम लोग फोर्थ स्लाइड के लिए न्यू एक लेआउट सिलेक्ट कर लेते हैं। न्यू में गए और यहाँ पे डिफरेंट लेआउट्स हमें दिए गए हैं। पहला हमारा टाइटल स्लाइड था, अभी टाइटल प्लस कंटेंट, अभी टाइटल प्लस टू कंटेंट चाहिए, तो टाइटल प्लस टू कंटेंट पे क्लिक करेंगे। तो फोर्थ स्लाइड में हमें ये टाइटल प्लस टू कंटेंट मिल गया। पर हम जो ऑलरेडी बना चुके हैं स्लाइड, ये स्लाइड हमारी बन चुकी है, इसी स्लाइड के अंदर मुझे कंटेंट में टू कंटेंट चाहिए, लाइक मुझे साइड में एक और पिक्चर चाहिए। तो इसका लेआउट चेंज करने के लिए हम लोग लेआउट में जाएंगे एंड टाइटल प्लस टू कंटेंट करेंगे। न्यू स्लाइड पे नहीं जाना है, याद रहे लेआउट पे जाना है। यहाँ से आप पिक्चर पे क्लिक करो या तो फिर इंसर्ट में जाकर करोगे, दिस डिवाइस, ये पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, सिलेक्ट एंड इंसर्ट। फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। होम पे हम लोगों को ये रिसेट वगैरह ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी बॉक्स में, ये जो बॉक्स है हम लोग टेक्स्ट बॉक्स भी बोल सकते हैं या तो फिर प्लेस होल्डर। यहाँ पे डॉट 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 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन क्लिक करने पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो हम इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, लाइक बोल्ड करना है, पूरा एक साथ हो जाएगा। फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करनी है तो भी कर सकते हैं हम लोग। चलो, यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिया गया है शेडो। ये हमारे वर्ड में या एक्सेल में कहीं पर भी नहीं था। शेडो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो शेडो ऑन ऑफ हो रहा है, देखो, राइट। अब ये जो कुछ भी हमने यहाँ पर लिखा है उसको मुझे जो वापस नॉर्मल फॉर्मेट था उसमें कन्वर्ट करना है, तो रीसेट पे क्लिक करेंगे हम लोग, नॉर्मल हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही। ये सारे ऑप्शंस हम लोगों को आते हैं नॉर्मली, हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे कि जो हमने यहाँ पे योग कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है, अगर वर्ड के बीच में हमें स्पेस बढ़ानी है, हम लोगों ने वर्ड में पहले सीखा था लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग दिया गया है। अभी नॉर्मल है, टाइट करेंगे तो और पास में लिखा हुआ हमें मिलेगा, और लूज़ करेंगे तो थोड़ा दूर दूर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग रखेंगे। बाकी ये सारे ऑप्शन हम लोगों को पता है, ये सब कुछ हमें आता है। चलो नेक्स्ट इंसर्ट ऑप्शन में गए हम लोग। यहाँ पर भी अभी हमने न्यू स्लाइड सीख लिया, टेबल हमें आता है, पिक्चर भी हमें इंसर्ट करना आता है, लाइक स्क्रीनशॉट वगैरह भी हमें पता है। यहाँ पर लिखा है न्यू फ़ोटो, सॉरी फ़ोटो एल्बम। क्लिक करने पे न्यू फ़ोटो एल्बम आ रहा है। इसका यूज़ क्या है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर एक पिक्चर चाहिए, यहाँ पर भी एक पिक्चर चाहिए, यहाँ पर भी एक पिक्चर चाहिए, हर एक स्लाइड में मुझे एक एक पिक्चर चाहिए। और हमारे पास ऐसे समझ लो कि 20-25 पिक्चर्स हैं, तो एक एक करके आप इंसर्ट करोगे तो कितना सारा टाइम हमारा चला जाएगा, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करना है, न्यू फ़ोटो एल्बम, फाइल डिस्क पे क्लिक करना है। हम लोग यहाँ पे एनिमल्स ले लेंगे, एनिमल्स में थोड़े बर्ड्स भी मिक्स है। चलो ये सारे इमेजेस सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे सारे पिक्चर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। क्लिक कर करके हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई कौन सा पिक्चर है। पिक्चर आने के बाद डायरेक्ट क्रिएट पे क्लिक नहीं करना है हमें। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया पिक्चर लेआउट, फिट टू स्लाइड, मतलब एक पूरी स्लाइड में ये जो पूरा वाइट पोर्शन पीछे दिख रहा है वो पूरी एक स्लाइड में एक पिक्चर आएगा, और वो यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है हमें। मैं यहाँ से लेआउट चेंज करूँगा, लाइक सिंगल पिक्चर, तो यहाँ पे सिंगल पिक्चर और आजू बाजू का एरिया वाइट दिख रहा है, मतलब कि उसके अंदर फिट हो जाएगा। 2 पिक्चर्स 4 पिक्चर्स जो भी हमें चाहिए ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हम लोग टाइटल के साथ लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, लाइक सिंगल पिक्चर विद टाइटल, 2 पिक्चर्स विद टाइटल। तो सिंगल पिक्चर्स विद टाइटल करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिंगल पिक्चर विद टाइटल क्यों करना है,
क्योंकि हर एक इमेज के ऊपर हम टाइटल देना हो तो दे सकते हैं, क्योंकि अगर 2 पिक्चर्स करेंगे हम लोग तो क्या होगा, एक टॉम एंड जेरी का फ़ोटो है और एक कोई दूसरे कार्टून का फ़ोटो है तो टाइटल मैच नहीं होगा, इसलिए मैंने सिंगल पिक्चर भी टाइटल किया है। यहाँ से पिक्चर का फ्रेमिंग कैसा होना चाहिए, लाइक रेक्टेंगल होना चाहिए, राउंडेड रेक्टेंगल होना चाहिए, जो भी हमें सेट करना है कर सकते हैं। मैं राउंडेड रेक्टेंगल पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे हम लोग। ये जो प्रेजेंटेशन 1 है उसकी जगह पे दूसरा एक प्रेजेंटेशन ओपन होगा, प्रेजेंटेशन 2। बाय डिफ़ॉल्ट इसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे। चलो यहाँ से हम लोग वाइट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। कोई और बैकग्राउंड चाहिए तो क्लिक करना है हमें, बट प्रॉब्लम ये होगा कि अगर हम किसी भी बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो उसकी इफ़ेक्ट हर एक स्लाइड में आए। जो भी इफ़ेक्ट वगैरह हमें चाहिए क्लिक करना है हमें, माउस रख के आप देख भी सकते हो, ठीक है। अच्छा लगे तो क्लिक करो। यहाँ पर मैं ये जो 3rd नंबर पे जो डिज़ाइन है क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर ये स्लाइड मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि ये जो एनिमल्स वगैरह है लगे कि यहाँ पर खड़े हैं स्टेज पे, इसके लिए मैंने ये लिया है। आपको जो भी लेना हो डिज़ाइन ले सकते हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो फर्स्ट जो टाइटल स्लाइड है ये, उसमें ये डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए। उसमें तो जो अभी हमने सिलेक्ट किया था लाइक ये वाला, यही डिज़ाइन मुझे वहाँ पर लेना है। तो इस डिज़ाइन के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर लिखा है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो सिर्फ उसी स्लाइड के ऊपर सिलेक्ट होगा जहाँ पर हमने उसी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगा जहाँ पर हमने स्लाइड को सिलेक्ट किया हुआ है। लाइक अभी मैं क्लिक करके अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ये सिर्फ फर्स्ट स्लाइड के लिए ही आएगा, बाकी और किसी स्लाइड के लिए अप्लाई नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं हम लोग, मतलब कलर वगैरह चेंज करना चाहे तो, ठीक है। क्लिक करके ओके कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कुछ चेंज करना हो तो यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन दिया है, क्लिक करना है हमें। यहाँ पर सॉलिड फिल ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं पसंद आया तो ग्रेडियंट फिल भी दिया गया है, डिफरेंट कलर्स शेडिंग इफेक्ट दी गई है यहाँ पर हमें। पिक्चर्स और टेक्सचर भी ले सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया पिक्चर के लिए, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ से बैकग्राउंड के लिए जो भी पिक्चर यहाँ से लेना हो या फिर बैक करके बैकग्राउंड में चले गए और यहाँ से कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सिलेक्ट करके इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये रखना तो भी रख सकते हैं, या फिर टेक्सचर, यहाँ पर टेक्सचर ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हमें ये डिज़ाइन रखनी है तो क्लोज़ कर दो, तो ये डिज़ाइन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अगर यही डिज़ाइन सबके ऊपर अप्लाई करनी है तो नीचे अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन दिया है, क्लिक करेंगे तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर हमें ये डिज़ाइन चाहिए ही नहीं, हमारी जो पुरानी डिज़ाइन थी पहले जो हमने फर्स्ट डिज़ाइन जो हमने सिलेक्ट की थी वही वापस चाहिए, तो रीसेट बैकग्राउंड, ओके रीसेट किया है मैंने, वापस वही अपना पुराना डिज़ाइन हमें मिल गया एंड क्लोज। चलिए तो आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट के अगले टॉपिक के बारे में। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में सीखा था होम टैब के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में एंड डिज़ाइन टैब के बारे में। आज हम सीखेंगे ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। सबसे पहले हम ट्रांजिशन में चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस दिए गए हैं स्लाइड्स के लिए। जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए हम लोग एक इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ से कोई भी एक इफ़ेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डिसॉल्व पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें इफ़ेक्ट डिस्प्ले हो रही है। एक एक करके हम लोग प्रीव्यू देख सकते हैं। हमें जो भी प्रीव्यू पसंद आता है वो हम फाइनल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोग ट्रांजेक्शन देख रहे हैं उसमें जैसे ये हनी कॉम्ब जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर हमें इफ़ेक्ट मिल रही है। ग्लिटर में चले जाते, इसमें भी इफ़ेक्ट आ रही है।
अब दोनों ऑप्शन में यहाँ पर एक इफ़ेक्ट ऑप्शन दिया है। इफ़ेक्ट ऑप्शन में क्या है कि हम लोग अलग अलग साइड से, लाइक अभी जैसे हम लोगों ने हेक्सागोन फ्रॉम लेफ़्ट, मतलब ग्लिटर हमने अप्लाई किया था, लेकिन उसमें टाइप जो था वो हेक्सागोन था फ्रॉम लेफ़्ट साइड से। अगर मुझे टॉप साइड से चाहिए तो मैं टॉप साइड पे क्लिक कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मुझे राइट, बॉटम, डायमंड शेप के हिसाब से भी मुझे लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम के ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन जो है वो हमें हर एक ऑप्शन में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल हनीकॉम्ब पे हमने क्लिक किया था तो वहाँ पे ये इफ़ेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट जो है वो कर्टेन ऑप्शन है, मैं कर्टेन ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो कर्टेन है बहुत ही स्लोली ओपन हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कर्टेन थोड़ा फास्ट ओपन हो, तो यहाँ पर उसका ड्यूरेशन दिया गया है, वो ड्यूरेशन हम लोग यहाँ से कम कर देंगे। ज़्यादा कम नहीं करना है, हम लिमिट में कम करेंगे। 2.75 किया है। हम एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं। यहाँ से प्रीव्यू में हमें दिख रहा है कि क्लियरली कि वो थोड़ा फास्ट ओपन हो रहा है। दूसरी चीज़ कि मैं यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ। जो मैंने स्लाइड शो बनाया है उसके ऊपर मैं इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में हम जब जाते हैं तो एक ट्रांजैक्शन साउंड मुझे चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स दिए गए हमें। मैं यहाँ पर मेरा फेवरेट जो है साउंड वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है वो आपको इफ़ेक्ट देने के बाद, साउंड देने के बाद एक बार प्रीव्यू करना ज़रूरी है। तो हम लोग प्रीव्यू करके देख लेते हैं। आप लोग सुन ही रहे हैं कि साउंड जो है वो हमें क्लियरली सुनाई दे रहा है। जो साउंड हमें पसंद आया वो साउंड क्लिक करेंगे यहाँ पर। दूसरी चीज़ कि जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन जो है वो हम लोग चाहते हैं कि ऑटोमेटिक रन हो, ऑटोमेटिक उसका प्रीव्यू हो, हमें कहीं पर भी क्लिक ना करना पड़े, कहीं पे भी प्रेस ना करना पड़े, कोई बटन प्रेस नहीं करना पड़े। तो उसके लिए हमें उसका जो है आफ्टर टाइम हमें सेट करना पड़ता है। तो आफ्टर ऑप्शन पे टिक करेंगे हम लोग। यहाँ पर नंबर ऑफ सेकेंड्स हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 6 सेकेंड यहाँ पे डिसाइड किया है। अभी हमने यहाँ पे फ़ोटो एल्बम वाली जो स्लाइड है उसमें कर्टेन अप्लाई किया है, साउंड इफेक्ट अप्लाई किया है, उसका ड्यूरेशन कम किया है और स्लाइड का ट्रांजैक्शन टाइम मैंने डिसाइड किया है सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड के लिए, जो फर्स्ट स्लाइड है उसी के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये सारा का सारा इफेक्ट जो है वो सभी स्लाइड के लिए कॉमन अप्लाई हो। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सभी स्लाइड्स के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। हम लोग स्लाइड का प्रीव्यू देखने के लिए F5 बटन का यूज़ करेंगे। शॉर्टकट की F5 है, हम लोग F5 प्रेस कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ट्रांजैक्शन शुरू हो चुका है, स्लाइड शो शुरू हो चुका है। हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, कोई बटन प्रेस नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये स्लाइड अपने आप चेंज होगी। ये फ्लैमिंगो बर्ड आ रहा है, उसके बाद हम लोग देखें ये पिजन या ईगल वगैरह जो कुछ भी ये बर्ड है। मैं हाल फिलहाल कोई भी बटन प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ना कोई की प्रेस कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि अब मुझे इसमें आगे स्लाइड्स नहीं देखनी है, मुझे यहाँ से बाहर निकालना है। तो कीबोर्ड में फर्स्ट की दी गई है ESC, एस्केप बटन हमें प्रेस करना है। एस्केप बटन प्रेस करते ही दोस्तों हम लोग बाहर आ जाएंगे। जहाँ पे हम लोग रुके थे उसी स्लाइड पे हम बाहर आ जाएंगे। हम वापस अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है एनिमेशन। एनिमेशन मतलब कि मूवमेंट करना है। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट वगैरह दिए गए हैं, लाइक टेक्स्ट है, पिक्चर है, शेप है, जो कुछ भी हमने यहाँ पे अप्लाई किया है स्लाइड शो में, स्लाइड के अंदर, माय मिस्टेक, स्लाइड के अंदर हमने जो अप्लाई किया है उसको हम मूवमेंट देना चाहते हैं तो हम लोग एनिमेशन का यूज़ करेंगे। एनिमेशन में हाल फिलहाल हम लोग देख रहे हैं तो सारे ऑप्शन अभी बंद दिख रहे हैं हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दे। लाइक फोटो एल्बम पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सारे ऑप्शंस ऑन हो चुके हैं, एनिमेशन ऑन हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग एनिमेशन स्टाइल पे क्लिक करेंगे। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के एनिमेशन टाइप है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखिए यहाँ पे तो एंट्रेंस इफेक्ट है, एम्फासिस इफेक्ट है, एग्जिट इफेक्ट है एंड थोड़ा और नीचे जाते हैं यहाँ पे मोशन पाथ इफेक्ट भी दिया गया है। अब यहाँ पे जो इफेक्ट दिया गया है वो सभी इफेक्ट जो है
वो सिलेक्टेड इफेक्ट दिए गए, लेकिन मुझे ज़्यादा डिटेल्स में जाना है तो यहाँ पे नीचे की साइड में मुझे मोर एंट्रेंस इफेक्ट के एम्फासिस इफेक्ट, एग्जिट इफेक्ट एंड मोशन पाथ इफेक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको अप्लाई करने से पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये चारों इफेक्ट क्या है। तो मैं हर बार की तरह एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि कोई डांस का स्टेज है, तो डांस स्टेज में क्या होता है कि स्टेज पे पहले कोई दिखाई नहीं देता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन होगी। स्लाइड शो में स्लाइड पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे जैसे जिसका टर्न होगा, एंट्रेंस इफेक्ट हमने जिस जिसको दी होगी वैसे वैसे वो स्टेज पे, दैट मीन्स कि स्लाइड पे वो आएगा। तो यहाँ पर एंट्रेंस इफेक्ट जो है वो उसका काम क्या हुआ कि स्लाइड पे जैसे हम लोग नंबरिंग देंगे उसके हिसाब से वो कंटेंट को, ऑब्जेक्ट को वहाँ पे प्रीव्यू करेगा। उसके बाद आता है एम्फासिस इफेक्ट। एम्फासिस का काम क्या है? तो जैसे स्टेज पे हमने देखा है कि कोई स्टैचू बन के खड़ा है और हम उसको देख रहे हैं, हमें दिख भी रहा है। जब उसका टर्न आएगा उस टाइम पे वो मूवमेंट करेगा तो उसको हम कहेंगे एम्फासिस इफेक्ट। वैसे ही सेम यहाँ पे भी हमें स्लाइड शो के टाइम पे स्लाइड के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, टेक्स्ट होगा, वो हमें दिखाई देगा। उसका जब टर्न आएगा तब उस टाइम पे वो मूवमेंट करता है तो उसे हम कहेंगे एम्फासिस इफेक्ट। उसके बाद हमें एग्जिट दिया गया, लेकिन एग्जिट के बाद पहले हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे मोशन पाथ के ऊपर। मोशन पाथ मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स दिए गए, इसके अलावा भी और हमारे पास शेप्स है। हम बाद में जब देखेंगे मोर इफेक्ट्स में जाके तब आपको दिखाई देगा। शेप के हिसाब से वो मूवमेंट करता है। जैसा शेप है, सर्कल शेप है तो सर्कल शेप के हिसाब से, कर्व शेप दिया है, जो भी हम लोग वो शेप यूज़ करेंगे वो शेप के हिसाब से वो मूवमेंट करेगा, उसे हम लोग कहेंगे मोशन पाथ। एग्जिट दैट मीन्स कि स्टेज पे से जैसे चला जाता है वैसे ही सेम यहाँ पर भी स्लाइड पे से वो चला जाएगा, तो वो होता है एग्जिट इफेक्ट। हम लोग हाल फिलहाल चले जाएंगे मोर एंट्रेंस इफेक्ट में। यहाँ पर हम लोगों को साइड में एक बॉक्स ओपन हुआ मिल रहा है, डायलॉग बॉक्स। तो हम लोग साइड में चले जाते हैं इसको लेके, और यहाँ पर हम लोग देखें तो सर्कल, तो फोटो एल्बम मेरा सिलेक्ट है। फोटो एल्बम के ऊपर सर्कल इफेक्ट आ रहा है। अलग अलग इफेक्ट्स हम लोगों को यहाँ पर दिए गए। जो भी इफेक्ट हमें पसंद आता है वो हम क्लिक कर करके चेक कर सकते हैं। जो भी इफेक्ट हमें पसंद आता है उस इफेक्ट के ऊपर हमें क्लिक करना है एंड देन प्रेस ओके। यहाँ पर हमने सबसे पहले इफेक्ट इसको दिया है, इसके लिए यहाँ पे नंबर 1 लग चुका है। दैट मीन्स कि स्टेज पे, स्लाइड पे फर्स्ट एंट्री जो है वो इस इफेक्ट की होगी, मतलब सॉरी स्लाइड, स्टेज पे या स्लाइड के ऊपर हम लोग सबसे फर्स्ट एंट्री जो है वो फोटो एल्बम जो टेक्स्ट हमारा है उसकी एंट्री होगी। यहाँ पर हम लोग सेकंड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगर मैं मोर इफेक्ट में नहीं जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट इफेक्ट दिया है, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा वो तुरंत वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मुझे इफेक्ट देखने को मिलेगी लेकिन अप्लाई हो जाएगा। ये सेकेंड स्लाइड्स के लिए, ये फर्स्ट स्लाइड का हमारा हो चुका है तो हम लोग सेकेंड स्लाइड के लिए चलते हैं। सेकेंड स्लाइड में मैं यहाँ पर टाइटल देना चाहूँगा फ्लैमिंगो, इन कैपिटल लेटर्स फ्लैमिंगो। ये मेरा टेक्स्ट है। मैं टेक्स्ट में थोड़ा एडिट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से होम टैब में चले गए, होम टैब में यहाँ से फ़ॉन्ट थोड़े बड़े कर लेते हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, जो कुछ भी आपको करना है फ़ॉन्ट के अंदर। शेडो इफेक्ट भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हम लोग कलर अप्लाई करेंगे। मैं थोड़ा डिफरेंट कलर लेना चाहूँगा, लेवेंडर कलर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे एनिमेशन के अंदर हम लोग इफेक्ट देना चाहते हैं एम्फासिस इफेक्ट, बट हम लोग मोर एम्फासिस इफेक्ट पे चले जाएंगे। इसको हम लोग यहाँ से साइड में बॉक्स को कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर हम लोग देखें तो लाइन कलर पे क्लिक करते ही यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि फ्लेमिंगो की आउटसाइड की जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग उसके ऊपर इफेक्ट हो रही है। फॉन्ट कलर करोगे तो फॉन्ट के ऊपर जो है अप्लाई होगा। कलर चेंज हो रहा है, हमें दिख रहा है क्लियरली। स्पिन एम्फासिस इफेक्ट का मतलब है कि वो वहाँ पे स्लाइड पे दिखाई देगा, दैट्स इट। यहाँ पे हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं, सॉरी दूसरी इफेक्ट ले लेते हैं हम लोग। जो भी डिफरेंट इफेक्ट्स हमें पसंद है। मेरा फेवरेट जो है ग्रो विथ कलर है, मैं ग्रो विथ कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन ओके प्रेस करेंगे। लेकिन हम लोग देखें तो यहाँ पे पिंक कलर आ रहा है। ओके करेंगे। मैं पिंक नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फ्लेमिंगो दिया गया है उसके हिसाब से वही सेम कलर मुझे मिल जाए,
तो इफ़ेक्ट ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से मैं डार्क रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम लोग देखें तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट आ रही है फ्लेमिंगो, बहुत अच्छी तरीके से हमें दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट देनी है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ से कोई भी एक इफ़ेक्ट अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल मैं एंट्रेंस इफ़ेक्ट अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर, तो ये हो गई उसकी एंट्रेंस इफ़ेक्ट। दूसरी इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट को नहीं लेना है, हम लोग सीधा उसके बाजू में चले जाएंगे ऐड एनिमेशन में। ऐड एनिमेशन में सेम वही इफ़ेक्ट्स दी गई है, आप लोग चाहो तो मोर एंट्रेंस इफ़ेक्ट, एम्फासिस, मोर इफ़ेक्ट्स में जा सकते हो आप। यहाँ पर मैं स्पिन ले लेता हूँ एम्फासिस इफ़ेक्ट के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि भाई ये फ्लेमिंगो जो टाइटल दिया था वो नंबर 1 पे है, फिर वही फ्लेमिंगो की जो इमेज है वो सेकंड नंबर पे हमने एंट्रेंस लिया, थर्ड नंबर पे एम्फासिस इफ़ेक्ट लिया है। हम लोग अभी चाहते हैं कि उसके ऊपर हम लोग मोशन पाथ इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो मोर मोशन पाथ में चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं मोशंस के लिए, तो हम लोग देखें तो यहाँ पे स्टार ऑप्शन दिया गया है, 8 पॉइंट स्टार भी दिया गया है, मून दिया गया है, हार्ट शेप दिया गया है, हेक्सागोन शेप है, ट्रायंगल शेप है, कर्व है। यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जंप वगैरह करे, तो लाइक यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है बाउंस लेफ़्ट। बाउंस लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें प्रीव्यू दिखाएगा कि लेफ़्ट साइड पे आगे की तरफ पे बाउंस होके मतलब जंप कर रहा है। एंड ओके करेंगे, इसका नंबर हो चुका है ये 4 नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये आया था वैसे ही वापस चला जाए, दैट मीन्स कि एग्ज़िट। तो मैं यहाँ पे सेम जो हमने एंट्रेंस इफेक्ट लिया था वही सेम एग्ज़िट के लिए भी हम लोग ले लेते हैं और ये हो गया एग्ज़िट। मैं अभी इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो हम लोग यहाँ पर स्लाइड शो करेंगे, दैट मीन्स कि F5। हाल फिलहाल हम लोग देख सकते हैं कि स्लाइड के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये है एंट्रेंस इफेक्ट। नेक्स्ट भी एंट्रेंस इफेक्ट है। जैसे उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, सेकंड स्लाइड पे हम लोग आ गए। फ्लेमिंगो का टाइटल हमें डिस्प्ले हो रहा है, दैट मीन्स एम्फासिस। ऑब्जेक्ट्स जो है, पिक्चर वगैरह जो है, वो उसके जो 4 इफेक्ट हमने दिए थे वो भी वहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। तो इस तरह से हम अपने स्लाइड के अंदर जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हैं उसके अंदर हम लोग इस तरह के इफ़ेक्ट वगैरह जो है ऐड करने हैं, और हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी हम लोग इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।